बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हेवन चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। समरकंद तारीकी में डूबा हुआ था। आसमान पर स्याह बादलों की वजह से हाथ को हाथ सुझाई न देता था। आसमान पर कोई तारा नज़र आता था, न ज़मीन पर कोई चिराग। तमाम लोग सो चुके थे। इस आलम में सिर्फ एक शख्स जाग रहा था। रात की तारीकी में ये शख्स अपने घर से निकला और दाएं बाएं झांके बगैर सीधा कसरे इमारत के पास चला गया। उसने महल पर ऐसी काहिराना निगाह डाली कि अगर उसमें अंगारे होते तो ये महल खाकिस्तर हो जाता। मान उसने कदम तेज़ किए और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। वो शहर से निकलकर दरख्तों के ऐसे झुंड में दाखिल हो गया जहाँ वहशी दरिंदों और खूनख्वार जानवरों की दहशतनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जंगल खौफनाक तारीकी में डूबा हुआ था। दरख्तों के झुंड और रात की घटाटोप अंधेरों की वजह से आंखों पड़ी चीज़ें भी पूरी तरह दिखाई न देती थीं। मगर ये आदमी इस ख़तरनाक मंजर से बेपरवाह होकर मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न रहा। अगला मकाम उससे भी ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। चलते चलते जब वो इस पत्थर के पास पहुंचा जो मंदिर के पहलू में था तो हैबत की वजह से चंद कदम पीछे हट गया। इस पर इतना खौफतारी हुआ जो आम लोगों पर खौफनाक दरिंदे देखकर भी नहीं होता। इसका सबब ये न था कि ये शख्स कोई बुज़दिल इंसान या नौउम्र लड़का था, बल्कि इस जरी और दलेर शख्स के दिल में बचपन से ही मंदिर के हैबतनाक तोहमात बिठा दिए गए थे और ये उन्हीं तोहमात में परवान चढ़ा था। चुनाचे ये मंदिर की मख्फी क़ुव्वतों और इसरार और रमूज़ से इतना ख़ाइफ था कि मैदान जंग की सनसनाती हुई तलवारों का खौफ उसके मुकाबले में हिच था। वजह ये थी कि इस मंदिर में हर किसी को आने की इजाज़त ना थी। इसमें तो सिर्फ वही काहिन दाखिल हो सकता था जो नफ्स कुश रियाज़तें कर कर के और ज़बरदस्त किस्म की मुशक्क़तें उठा उठा कर ऋषि बन चुका हो। और जो शख्स ऋषि बनकर इसमें दाखिल हो जाता वो दुनिया की रौनक और उसकी लज्जतों को अपने ऊपर हराम कर लेता। मंदिर का खौफनाक मंजर। चुनांचे ये जरी और शुजा शख्स पुरोहितों के खौफ से कदम आगे ना बढ़ा सका। कुछ अर्सा खड़ा रहने के बाद अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाने का सोच ही रहा था कि अंधेरे में बड़े सर वाली डरावनी शक्ल दिखाई दी जिसकी दाढ़ी वसी और अरीज़ और बाल लंबे लंबे थे। ये इसे देखकर मज़ीद खौफज़दा हो गया। करीब था कि वो भाग खड़ा होता, लेकिन जब उसने इसका नाम लेकर इंसानी आवाज़ में से पुकारा तो ये समझ गया कि ये मंदिर का दरबान है और मुझे लेने आया है। ये उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसका दिल आने वाले मंजर से धड़क रहा था। दरबान इसे अपने हमरा एक तवील तरीन सुरंग में ले गया जिसके दोनों अतराफ में तांबे के मुनक्कश चराग रोशन थे और उनसे नीली रंगत की रोशनी निकल निकल कर दीवारों के पत्थरों पर रक्स कर रही थी। इस सुरंग में इन देवताओं की हैबतनाक तस्वीरें रखी हुई थीं जिनकी आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे और ये आंखें बड़े बड़े निडर लोगों के दिल दहला देती थीं। सुरंग के दोनों जवानिब छोटे छोटे सुराख थे जिनमें जब कभी हवा पूरे ज़ोर से दाखिल होती तो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकलती कि सुनने वालों को बहरा कर देती थी। ये दोनों चलते चलते इन ऋषियों के पास पहुँचे जिन्हें कभी कभार बादशाह ही देख सकता था और सारे हुक्मरान उनकी बात रद्द नहीं कर सकते थे। मुबादा उनकी बात ना मानने की वजह से कोई मुसीबत ना आन पड़े। ये आदमी हैबत और दहशत की वजह से इर्द गिर्द देखता, न नज़र भर कर पुरोहितों को देखता। अलबत्ता उनकी बातें उसके कानों में पड़ रही थीं और ये उन्हें ऐसे सुन रहा था जैसे ख्वाब देख रहा हो। उसने नज़रें झुकाए ही अंदाज़ा लगाया कि उनमें से एक पुरोहित समरकंद का माजी याद कर रहा है और अहले वतन की बदामालियों पर आंसू बहा रहा है और बड़े दुख के साथ बयान कर रहा है कि मुसलमान किस तरह नागहानी आफत की तरह आए और उन्होंने समरकंद का ताज व तख्त उलट दिया। अब उनके निकलने की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं और सिवाय तुर्कस्तान के आखिरी तीर चलाने के कोई चारा नहीं, और वो ये है कि हमने सुना है कि इस कौम का हुक्मरान बड़ा आदिल और मुनसिफ मिजाज है। हमारा प्रोग्राम है कि हम उसकी खिदमत में
اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو۔ اور ہم نے تجھے تیری شجاعت اور جرأت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پروہت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا ہے، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا، کاش وہ مجھے اسلامی افواج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کی سی تھی جو سمندر کی تہہ پر پنجہ جمانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں اور لے جائے۔ حیران کن مسافت، چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا۔ دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب اور حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکو عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے داہنے ہاتھ سحر کر دی تو اس نے خالد بن ولید، مصنع بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص اور محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، عبد الرحمن الداخل اموی جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تخت الٹ دیے۔ پھر اسی صحرائی زمین نے شام، عراق، ایران اور خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہے تھے، جبکہ اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔